बरसों सैमसंग के सीईओ रहने वाले ली कुन ही ने जनूबी कोरिया की एक फैमिली कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाया और खुद मुल्क के अमीर तरीन शख्स भी बने। अक्टूबर सन 2020 में ली कुन ही का 78 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। ली ने सैमसंग को मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनाया और वो खुद एक मुतनाज़िया शख्सियत क्यों हैं, आइए जानते हैं। I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, schminternet. Tech Titans. ली कुन ही 9 जनवरी 1942 को दाएकू में पैदा हुए, जो आज जनूबी कोरिया का चौथा बड़ा शहर है। बल्कि हम कहानी इससे भी 4 साल पहले शुरू करते हैं। यकम मार्च सन 1938 को ली के वालिद ली ब्यांग चुल ने दाएकू में एक छोटा सा ड्राई गुड्स स्टोर खोला। $25 मालियत से शुरू करदा कारोबार का नाम सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी रखा गया। वैसे सैमसंग का मतलब 3 सितारे है, जो कंपनी के पहले लोगों में भी शामिल हैं। सो यूं सैमसंग की बुनियाद पड़ गई। लेकिन इस तरफ बाद में आते हैं। ली की इब्तदाई जिंदगी के बारे में तो ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ली ने जापानी यूनिवर्सिटी से मईशत की तालीम हासिल की, फिर वाशिंगटन से बिजनेस में MA करने गए, लेकिन डिग्री मुकम्मल न की। फिर सन 1966 में 24 साला ली ने सैमसंग ग्रुप में काम शुरू किया। उस वक्त सैमसंग सस्ते टीवी बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानी जाती थी। सैमसंग की क़यादत। सन 1987 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद ली सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन बन गए। ली का ख्याल था कि कंपनी बड़ी तादाद में सस्ती अशिया बनाने पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दिए हुए थी। तब उनका ये जुमला मशहूर हुआ, अपने बीवी बच्चों के अलावा सब कुछ तब्दील कर दो। ली जिद्दत में सोनी जैसी कंपनी का मुकाबला करना चाहते थे। सन 1993 में उन्होंने फ्रैंकफर्ट में कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को जमा किया और उन्हें इस बात पर कायल किया कि चाहे कंपनी की मसनूआत कम फरोख्त हों तो जो क्वालिटी पर दी जाएगी। अब इस ऐलान को फ्रैंकफर्ट डिक्लेरेशन कहा जाता है। सैमसंग के मुताबिक ली के इस फैसले ने कंपनी की नौइयत बदल कर रख दी। तो क्या उन्हें कामयाबी हासिल हुई? सोनी से पूछिए, जिससे सैमसंग ने सन 2006 में टीवी बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने का एजाज छीन लिया था। आज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इस ग्रुप की जान है और दुनिया में स्मार्टफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। 2020 में जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट का 20% हिस्सा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का था। सैमसंग मेमोरी चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी भी है और एप्पल जैसे हरीफ भी सैमसंग से चिप खरीदते हैं। फोर्ब्स के अंदाजे के मुताबिक जनवरी 2017 में ली की दौलत 14.7 बिलियन यूरो थी। इंतकाल के वक्त तक ली जनूबी कोरिया के अमीर तरीन शख्स थे। ली के इंतकाल की वजूहात मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गईं, लेकिन सन 2014 में दिल का दौरा पड़ने के बाद से ली ने अवामी सरगर्मियां महदूद कर दी थीं। शायद ये तो आपको मालूम ही था, लेकिन अब जानिए ये 3 बातें। गोशा नशीन बादशाह। ली मंजर-ए-आम पर शाज़ो नादिर दिखाई देते। उन्होंने ज्यादा इंटरव्यूज भी नहीं दिए। अपने घर से कभी निकलते भी तो कंपनी के हेडक्वार्टर तक ही जाते, इसलिए उन्हें हैरमिट किंग या गोशा नशीन बादशाह कहा जाता था। खिलाड़ी। ली कम उम्री में इमेच्योर रेसलर थे, लेकिन वो खेलों को खूब प्रमोट करते थे। वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रुकन भी थे। ली ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और सैमसंग की शराकत करके सन 2018 में जनूबी कोरिया में ओलंपिक विंटर गेम्स कराने में भी कलीदी किरदार अदा किया। दौलत। ली जनूबी कोरिया के अमीर तरीन शख्स थे और अब उनका बेटा ली जे युंग और बेटी ली वू जिन जनूबी कोरिया की 10 अमीर तरीन शख्सियात में शामिल हैं। तनाज़ात। ली के इंतकाल के वक्त सैमसंग ग्रुप को कई मसाइल का सामना था। सैमसंग के सरबराह और ली के बेटे ली जे युंग को 2016 से कई कानूनी मसाइल का सामना है। खुद ली को भी 90 की दिहाई से कानूनी मसाइल दरपेश थे। 1996 में उन पर मुल्की सदर को रिश्वत देने का इल्जाम साबित हुआ, लेकिन 1 साल बाद ही ली को माफ कर दिया गया।
2008 में ली पर टैक्स चोरी का इल्जाम साबित हुआ और उन्हें सैमसंग की सरबराही छोड़ना पड़ी। लेकिन इस मर्तबा भी साल बाद ही उन्हें बज़ाहिर ओलंपिक मेजबानी में उनके किरदार के बायस माफ कर दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि ली ने रिश्वत देकर माफी हासिल की थी। बहरहाल 2010 में ली फिर सैमसंग के सरबराह बने और 2014 तक इस मनसब पर फाइज रहे। तो ली कुन ही की कहानी आपको कैसी लगी? आप राय जरूर लिखिए और ये भी बताइए कि आइंदा आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से किस शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे।